मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पवई विधानसभा के दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया और खजुराहो सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों से भी लोगों को अवगत कराया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह लोधी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। देश भर में बड़े ही धूमधाम से भगवान महावीर जयंती मनाई गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में महावीर जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने दूर दूर से आकर जैन मुनि के दर्शन किए। साथ ही लोगों ने भगवान महावीर के सिद्धांतों को याद करते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रण किया। दिल्ली में बीजेपी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हिंदू नववर्ष महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ दिल्ली की 7 सीट से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। इस मौके पर देश के 31 बड़े महामंडलेश्वर, 5000 संत समाज के साथ सुप्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी मौजूद रहे। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव के पास पुल से हार्वेस्टर गिरने से भीषण हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग हरियाणा के रहने वाले थे जो हार्वेस्टर से बगराजी गांव जा रहे थे। इसी बीच करणपुरा घाटी के पास हार्वेस्टर पलट गया। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। दरअसल भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होगा जो रोशनपुरा चौराहे से होते हुए नान के पेट्रोल पंप पर खत्म होगा। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने बटियागढ़ में जन चौपाल लगाई। साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की। कलेक्टर ने पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं से संवाद किया और उन्हें मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करने की प्रेरणा दी। दिल्ली के शशि गार्डन में एक मकान के अंदर 2 बच्चों के शव मिले तो वहीं दूसरे कमरे में महिला घायल मिली जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से महिला का पति घर से गायब है। दोनों बच्चों के शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। बच्चे की हत्या किसने की अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। भगवान महावीर की जयंती, जहां देश के जैन मंदिरों में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। भोपाल में महावीर जयंती पर कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि भगवान महावीर के बताए सिद्धांतों से मानवता की स्थापना होती है। उन्होंने जियो और जीने दो का संदेश दिया है। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। गुना में एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की गई जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। बता दें कि आरोपी ने हैवानियत की सारे हदें पार करते हुए युवती की आंखों में मिर्ची डालकर उसके साथ बर्बरता की। जैसे तैसे युवती अपनी जान बचाकर अपनी मां के पास पहुंची। इसके बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीकमगढ़ के स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जानकारी दी। बीजेपी मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी ने बताया कि बैठक में 23 अप्रैल को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजेंद्र पार्क में सभा स्थल को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान महेंद्र सिंह ने प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर में बीजेपी ने मेरा घर मोदी का घर अभियान की शुरुआत की। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी के स्टिकर लगा रहे हैं। बीजेपी के नगर मंत्री ऋषि खनूजा ने गुरु नानक कॉलोनी में घर घर जाकर मेरा घर मोदी के घर का स्टिकर लगाया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के पक्ष में वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश के खरगोन से दहेज मांगने का ये मामला सामने आया है जहां दहेज न मिलने पर बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि लगन के समय दुल्हे पक्ष ने दहेज में 20 लाख रुपए मांगे थे और रुपए नहीं मिलने पर बारात वापस लौट गई। इसकी खबर लगते ही दुल्हन की भी तबीयत बिगड़ गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बसना में चुनावी सभा को संबोधित किया और महासमुंद से बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था। कांग्रेसियों को उनकी हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलियों के साथ उनका पहले से सांठगांठ था। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस सरकार ने कई घोटाले किए। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रियंका गांधी के राजनांदगांव दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में प्रियंका गांधी झूठ बोलकर गई हैं और प्रियंका गांधी संविधान बदलने का डर दिखाकर वोट मांगने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि राजनांदगांव में संतोष पांडे जीतेंगे और भूपेश बघेल बुरी तरह से हारने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर उन्हीं के भतीजे विजय बघेल ने पलटवार किया। सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल को ही फर्जी बता दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान विजय ने कहा कि 1993 में जब पहला चुनाव हुआ उसमें बी फार्म में फर्जीगिरी करके उन्हें टिकट मिला। बता दें कि कांकेर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र दौरे पर रहे। उन्होंने सागर गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार की सरकार बता दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते कोयला, गोबर, शराब घोटाले हुए। ऐसे व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में वोट देना गलत है। रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित मां महाकाली मंदिर के जीर्ण विग्रह जल प्रक्षेप और नव विग्रह प्राण प्रतिष्ठा 26 अप्रैल को होगी। मंदिर के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी के आदेश और निर्देश पर नवीन विग्रह को तैयार किया गया है। विद्या के शरण को देखते हुए उड़ीसा भुवनेश्वर के कारीगर ज्योति रंजन परिया अपनी टीम के साथ उड़ीसा से आकर पूरा अध्ययन कर चुके हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र से संचालित अशोका बिरयानी सेंटर के गटर साफ करने के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत के बाद मृतक के परिवार वालों ने बिरयानी सेंटर के बाहर मृतकों की लाश रख प्रदर्शन किया। वह बिरयानी सेंटर में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 कर्मचारियों के अलावा 3 अन्य कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश कर इन्हें जेल पहुंचाया। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खेरागढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल चुनाव में वोट लेने के लिए जनता को धोखा दे रहे हैं। वहीं विभा सिंह के आरोप पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने पलटवार करते हुए हमला किया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सरगुजा दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सीआरपीएफ की 20 बसें कांकेर चुनाव संपन्न कराने जा रही थीं। इसी दौरान तोकापाल ब्लॉक के रायकोट के निकट मवेशी को बचाने के चलते एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 जवान घायल हो गए जिनमें से 3 जवानों की हालत गंभीर है। फिलहाल सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नीमरापाल भेजा गया। जशपुर में 3 दंतेल हाथियों के दल ने आतंक मचा दिया। हाथियों के डर से ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हो गए। बता दें कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ सीमा में हाथियों के दल ने प्रवेश किया। फिलहाल तपकरा वन परिक्षेत्र के कोनपारा, अंकिरा, भेजरी डांड गांव में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के जरिए अवैध शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पचदेवरा पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी ने कहा कि भरूना में अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए आवेदन किया था, इसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके वाहनों की बार-बार चेकिंग की जा रही है और जगह जगह रोका जा रहा है। गोहद में राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित जेबी मोटर्स पर आग लग गई जिसमें 30 लाख की कुल 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई। 6 फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। इस आगजनी में 30 लाख के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। गाड़ी मालिकों की गाड़ियां मरम्मत के लिए रखी हुई थी जो आगजनी में जलकर बर्बाद हो गई।
गोवर्धन में सड़क किनारे खड़ी बस में आग लग गई। बस चालक ने 100 करोड़ स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास रोज की तरह अपनी बस खड़ी की, जिस दौरान कुछ लोगों ने पास में पड़े कूड़े में आग लगा दी। आग की लपटों ने बाद में बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण बस का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आकर जल गया। बाद में मौके पर पहुंचकर दमकल ने आग को बुझाया। 13 मई को खरगोन जिले में होने वाले मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसको लेकर रविवार को प्रशासन 11 और पत्रकार 11 के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। प्रशासन 11 की टीम का नेतृत्व कलेक्टर करमवीर शर्मा ने किया। इस मैच के माध्यम से जिले के मतदाताओं को संदेश दिया कि 13 मई को टीम भावना के साथ मतदान अवश्य करें। कोरबा में बांगो डूबान के कोढ़ा नदी में पिकनिक मनाने गए 2 युवक नदी में बह गए। कटघोरा निवासी विपिन दुबे छोटी बहन समेत 5 लोगों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। डैम से पानी छोड़े जाने पर तेज बहाव में 26 साल का विपिन दुबे बह गया। वहीं उनके एक साथी को दोस्तों ने किसी तरह से बचा लिया। घटना की सूचना के बाद कटघोरा थाना पुलिस वहां पहुंची और युवक की तलाश शुरू की गई। महावीर जयंती के मौके पर इंटरनेशनल यूथ परसवाड़ा के तत्वावधान में जैन भवन में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बालाघाट से आए डॉक्टरों की टीम ने सभी ब्लड डोनेट करने वाले डोनर्स का चेकअप किया। कुछ नवयुवक युवतियों ने भी ब्लड डोनेट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज के लोगों ने गौ माताओं को भोजन भी कराया। अम्बेडकर नगर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अंबिकापुर के अस्पताल में मरीजों का इलाज चौकीदार करता पाया गया, जिसकी वजह से परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामला रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। वीडियो में दिखाई दे रहे परिजन एक बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और नर्स नदारत पाए गए और वहां चौकीदार मरीजों का इलाज करते पाए। भिलाई में सुपेला पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा खिलाते 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां आईपीएल शुरू होते ही ऑनलाइन सटोरिये फिर से सक्रिय हो गए। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से कुछ 18 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत एक टैबलेट जब्त किया। खबर बिजनौर के जलीलपुर गांव से, जहां खेत में कटी पड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे खेत की पूरी फसल जलकर राख हो गई। गांव के लोगों ने आग बुझाने की काफी प्रयास किए, लेकिन आग नहीं बुझी। इसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। यूपीएससी सीएसई 2023 का रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले जारी हो चुका है और इस परीक्षा में 1016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के भी कुल 31 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, जिनमें से 27 चयनित अभ्यर्थियों से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीएम हाउस में अभ्यर्थियों से मुलाकात। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार भोजशाला के सर्वे का 31वां दिन। यहाँ अभी भी सर्वे जारी है। एसआई के 3 नए अधिकारी नई विधा के इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हैं। सर्वे की टीम ने शनिवार को भोजशाला परिसर में लगे शिलालेख और यंत्रों को पॉइंट आउट किया। अधिकारी कार्बन डेटिंग भी करेंगे। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ थाना सिरसागंज की अंबार पुलिया पर हुई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस समेत एक बाइक बरामद की। गोंडा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसटी की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। सिकड़ी में कन्नेलगंज में एसएसटी की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से 6 लाख रुपए की करेंसी के साथ 2 किलो चांदी बरामद की। टीम ने कार चालक से उसके वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन कार चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। फिलहाल कार चालक को दस्तावेज दिखाने की 7 दिन का समय दिया गया। गोवर्धन में डग्गेमार वाहन चालकों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल वाहन चालक परिक्रमा मार्ग में वाहन खड़ा करते हैं और वहां से मथुरा वृंदावन के लिए सवारियों से मनचाहा किराया वसूलते हैं। जब स्थानीय लोग वाहन चालकों से वाहन को हटाने को कहते हैं तो वाहन चालक उनसे झगड़ा करने लगते हैं। पुलिस की प्रशासन पर इस पर कोई कार्रवाई करता है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक ट्राले और वैन की भिड़ंत में 9 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन में 10 लोग सवार थे और मध्य प्रदेश की डुंगरी में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसा अकलेरा थाना क्षेत्र में भोपाल मार्ग पर हुआ। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक घायल का इलाज किया। कन्नौज में जिला प्रशासन आए दिन मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के नए पहल कर रहा है। इसी कड़ी में डीएम और एसडीएम ने सब्जी मंडी बाजार में किसानों के साथ चौपाल लगाई और डीएम ने मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। मिर्जापुर में नाबालिग का शव कुएं में उतराता हुआ मिला। क्षेत्र में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला ड्रमंगगंज थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग का शव कुएं में पाया गया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकाला है। नाबालिग की मौत की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का लोकसभा मतदान होना है और 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा में चुनावी सभा संबोधित करेंगे। बाद में दोपहर में धमतरी में सभा लेंगे और 24 अप्रैल को सुबह अंबिकापुर में बड़ी सभा होगी। वहीं कौशाम्बी के लुकिया गांव में गाड़ी हटाने को लेकर बाराती और गांव के कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बड़ा कि दबंगों ने बारातियों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, साथ ही उनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया। इस विवाद में कई बाराती भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी दबंगों को हिरासत में ले लिया। पीलीभीत के बसूड़ा गांव में शादी समारोह की तैयारियों में जुटे लोगों पर कच्ची दीवार गिरी। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। यह हादसा कैसे हुआ, खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने भाजपा का दामन थामा। अनुकृति गुसाई ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनुकृति गुसाई को सब कुछ दिया जब वो राजनीति में नौसिक किया। देहरादून मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए एक ही द्वार रहेगा और अन्य सभी गेट बंद रहेंगे। इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात जवानों को सख्त निर्देश। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं को चेक किया और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात जवानों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा कायम रखी जाए। बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 500 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज सभागार में बैठक ली, जिसमें 4 धाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से जानकारी ली गई। साथ ही यात्रा मार्गों पर चाक चौबंद साफ व्यवस्थाओं के निर्देश हैं। इसके अलावा श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज समेत एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने के बाद भी कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार, उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सभी नेताओं ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ली।